उन्हें भारतवासियों को मैं एक इमरतबानी का जनक मानता हूँ और 2 दिनों से मैं वीडियो अपने चैनल के माध्यम से डाल रहा हूँ। ये तो मुझे पता नहीं कि लोगों को कुछ अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, तो इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि कुछ को बुरी भी लग सकती है और कुछ को अच्छी भी लग सकती है। और मैं शुरू वहीं से करूँगा। बार बार मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ, भाग प्रधान हूँ और क्रम प्रधान यूँ हूँ कि मुझे शास्त्रों का भी उतना तो नहीं है। मैं कह लगूँ कि 18 पुराण सारी पढ़ी, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी मैंने पढ़ी है, उनका ज्ञान भी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और मैं आज भी फिर वही बात कहूँगा, थोड़ी होगी तो हट के, कि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं ये बड़े ज्ञान के दाता होते हैं। जिनके पास ब्रह्म विद्या है वो ज्ञान दाता हैं, और वही ऐसा कर्म करें, यानी कि एक आम आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक राजनेता या एक पुलिस स्टाफ का अधिकारी उसी उल्टे काम को करे तो वो तो डबल से भी डबल दंड अधिकारी है। ये जो मेरे देश में आग लग रही है, और इस आग को छोटी नहीं मान कर चलो, ये बहुत बड़ी आग बन सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। इसे कुछ ज्ञानदाता थाम सकते हैं। मैं तो नहीं कह रहा और ना ही मैं किसी का नाम लूँगा, ना मैं बुराई करूँगा। मैं रिक्वेस्ट तौर पे अपने ब्राह्मण भाई से, और जो मटन में हमारे ब्राह्मण भाई बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या वो उस पद पे बैठने लायक हैं? जो आम जनता की तो बात ही छोड़ दो, राष्ट्रपति मुर्मू के मंदिर में बढ़ने से उसको पवित्र करा जाता है और उसको सम्मान नहीं दिया जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मेरे वेदाचारी सोच के बताए, क्या वे वहाँ बैठने के हकदार हैं? उससे पहले गोविंद राष्ट्रपति थे, उनका भी साथ ऐसा ही हुआ। अभी मैंने सुना है को कर्नाटक में शायद मंत्री थे, उनके बेटे को मंदिर में जाने से छुआछूत माना गया। क्या वो मंदिर में मठ में बैठने लायक हैं? नहीं हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। भले वो मुझे गाली दें, मैं उनकी गाली का उत्तर गाली से नहीं दूंगा। क्यों? जब अगले ने हमें कुछ कहा और उसने बुरवचन बोले और हमने भी वही बोले उनके लिए, तो हम में और उसमें फ़र्क क्या रहेगा? मैं अपने ब्राह्मण भाई जो वेदाचारी हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मंदिर में ब्राह्मण के सिवा और कोई नहीं जा सकता, जिसे तुम अछूत और दलित कहते हो? क्या उनके खून और अपना खून एक जैसा मिला के देखो कि एक जैसा नहीं है? क्या उनके पैर पड़ने से मंदिर अशुद्ध हो गया? और हो गया तो मेरी गैल कोई आ जावे, और अशुद्ध से अशुद्ध को किस माता पे, किस मंदिर में मैं लेके चलूँगा और उसके हाथ से फूल और दूध चढ़वाऊँगा? और मेरी माता कोई भी मैया का मंदिर है, यह भगवान विष्णु का है, शंकर का है, अगर वो उनको चढ़ाने से मना कर दे खड़ा होकर कि ये तो शुद्ध है, इसके हाथ से मैं फूल और दूध नहीं चढ़वाऊँगा, तो मैं मान सकता हूँ। और इस ढकोसलेबाजी से देश में आग बढ़ रही है। इस आग को जो ज्ञानवंत आदमी हैं, जो ज्ञान रखते हैं, वो धीमी कर सकते हैं। इसमें एक आदमी ही नहीं है ऐसा। जो राजनेता हैं भाई, उनका मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो सभी है।
वो तो आग बांधने में ही उन्होंने फ़ायदा अपना होता है। आजकल हर आदमी अपने फ़ायदे को चल रहा, लेकिन चलो ऐसा तो मत चलो जो देश में आग बढ़ जा। और ये राजनेता तो इतने रईस हैं कि ज़्यादा देश में आग लग गई ये विदेशन को चले जाएंगे। भोगना किसे पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे जिसे मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब दुनिया कह रही है, ये जो दलित अपने को मानते हैं जो गरीब तत्व का है उसको सबको ही भोगना पड़ेगा, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें अपने बच्चे देखने हैं, बहस नहीं करनी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जितना बड़ा विद्वान होगा फिर वो अपनी बढ़ाई नहीं करेगा, और जो टुच्चे विद्वान हैं वो लोग अपनी आपे से बाहर निकल जाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, जो जनता में अच्छा स्नेह नहीं जाता। विद्वान हम उसी को कहते हैं जो जनता में अच्छा स्नेह देवे और उन्हें खून न खौलावे। ये बात पे अभी मैं जाऊंगा, सब पे मैं रोज़ एक वीडियो दूंगा। और मेरे भाइयों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको क्लिक ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये पता लग जाए कि मेरा सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। और जिसे बुरी लगे उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा, लेकिन लड़के नहीं दूंगा नीचा पढ़ के, क्योंकि बहुत से लोग तो भगवान को नहीं मान रहे। उस विषय पे मैं अभी नहीं जाऊँ, मैं सारे विषय पे जाऊँगा। आज की वीडियो में यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो को कोई देखता नहीं है। मैं तो 1 घंटा भी बोल सकता हूँ।